अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर चर्चा में आ गए हैं, लेकिन इस बार ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ग्रीनलैंड पर संभावित कब्जे को लेकर सैन्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका को इस द्वीप पर नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन अब खबर है कि उन्होंने ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड से संभावित सैन्य विकल्पों पर काम करने को कहा है। हालांकि अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी इस विचार के खिलाफ खड़े हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के तौर पर देख रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के कुछ करीबी सलाहकार इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। इनमें राजनीतिक सलाहकार स्टीफन मिलर का नाम प्रमुख रूप से लिया जा रहा है। इन लोगों का मानना है कि जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने की कोशिशों को तेज किया था, उसी तरह अब ग्रीनलैंड के मामले में भी तेजी दिखानी चाहिए, इससे पहले कि रूस या चीन वहां अपनी पकड़ मजबूत कर ले। बता दें, ग्रीनलैंड देखने में भले ही बर्फ से ढका और दूर दराज इलाका लगे, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है। ये आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, जहां भविष्य में नए समुद्री रास्ते, तेल, गैस और दुर्लभ खनिज संसाधन और सैन्य निगरानी के लिहाज से जबरदस्त संभावनाएं हैं। और यही वजह है कि अमेरिका, रूस और चीन तीनों की नजरें इस इलाके पर टिकी हुई हैं। लेकिन ट्रंप की इस सोच के पीछे केवल वैश्विक रणनीति नहीं, बल्कि घरेलू राजनीति भी बड़ी वजह मानी जा रही है। अमेरिका में इस साल मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं और ट्रंप सरकार पर अर्थव्यवस्था, महंगाई और रोजगार को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। कुछ जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप एक बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे के जरिए जनता का ध्यान घरेलू समस्याओं से हटाना चाहते हैं। अब बात करते हैं इसके असर को लेकर। तो बता दें, अगर अमेरिका वाकई ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक कदम उठाता है तो इसके असर सिर्फ इसी द्वीप तक सीमित नहीं रहेंगे। इसका पहला और सीधा असर डेनमार्क के साथ अमेरिका के रिश्तों पर पड़ेगा, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वशासी क्षेत्र है और डेनमार्क नाटो का सदस्य है। इससे नाटो के अंदर गंभीर संकट पैदा हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिका किसी नाटो सहयोगी देश के क्षेत्र पर दबाव बनाता है या सैन्य विकल्प पर विचार करता है, तो इससे पूरे गठबंधन की एकता टूट सकती है। कुछ राजनयिक दस्तावेजों में इसे नाटो के इतिहास का सबसे बड़ा आंतरिक झटका बताया गया है। इसका दूसरा बड़ा असर वैश्विक भू राजनीति पर पड़ेगा। रूस और चीन इस मौके का फायदा उठाकर अमेरिका को आक्रामक और विस्तारवादी दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आर्कटिक क्षेत्र में तनाव और सैन्य प्रतिस्पर्धा तेज हो सकती है, जो आने वाले समय में एक नए शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। तीसरा असर अमेरिका के अंदर देखने को मिल सकता है। अमेरिकी सेना और कांग्रेस के भीतर इस विचार का खुला विरोध है। अगर ट्रंप इस योजना को आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें अपने ही सिस्टम के अंदर जबरदस्त विरोध और कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इससे अमेरिका की आंतरिक राजनीति और ज्यादा अस्थिर हो सकती है। इसी वजह से अमेरिकी सैन्य अधिकारी ट्रंप का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वो ग्रीनलैंड के बजाय रूस के कथित घोस्ट शिप्स को रोकने या ईरान के खिलाफ सीमित कार्रवाई जैसे विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं, ताकि हालात कंट्रोल में रहें। इन तमाम आशंकाओं के बीच ट्रंप ने शुक्रवार को एक बार फिर चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं किया तो रूस या चीन वहां कब्जा कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो अमेरिका को सख्त रास्ता अपनाना पड़ सकता है। वहीं इस बयान के बाद ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के दबाव को स्वीकार नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि वे ना तो अमेरिका का हिस्सा बनना चाहते हैं और न ही अपनी जमीन पर किसी बाहरी ताकत का कंट्रोल।